अस्सलाम वालेकुम। एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान को लेकर। और खबरें कुछ यूं हैं कि पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट के जरिए से रब्ता किया गया बाबर आजम के साथ कि उनसे पूछा गया कि हमें ये बताएंगे क्या बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए दोबारा से इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर हम उन्हें ये रोल ऑफर करें तो क्या वो ये रोल लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। तो उसके बाद बाबर आजम ने जो आगे से पैगाम पहुंचाया वो ये था कि ये डिपेंड करता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं और मजीद बातचीत की जाएगी, सूरत क्लियर होगी तो अंदाजा होगा कि वो ये रोल एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। और उसके बाद फिर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि बाबर आजम से सवाल भी किया गया कि अगर आपको अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाता है तो क्या आप ये ऑफर कबूल करेंगे और क्या आप दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहेंगे। और उसमें भी बाबर आजम ने इस बात को कंफर्म इस लिहाज से कर दिया कि बाबर आजम ने डिनाई नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये पीएसएल के बाद देखेंगे और ये देखेंगे कि जो कोई जो भी सूरत हाल हो वो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान उसमें है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं या कोई और इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए जो जरूरी होगा वो कर लेंगे। इसका मतलब ऑब्वियसली ये था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे ऑफर करवाता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो यहां से उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि वो इस रोल के लिए रेडी है अगर उन्हें ऑफर की जाए। उसके बाद फिर खबर ये है कि कल जब पीएसएल का फाइनल हुआ और जिस फाइनल में पेशावर ज़ल्मी ने टूर्नामेंट जीता और बाबर आजम ने आज कैप्टन पहली पीएसएल ट्रॉफी उठाई, उस फाइनल से पहले भी बाबर आजम की एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई पीसीबी के एक हायर ऑफिशियल के साथ। और ये जो पीसीबी के हायर ऑफिशियल हैं ये चेयरमैन मोहसिन नकवी नहीं थे, ये आकिब जावेद भी नहीं थे, बल्कि ये एक पीसीबी के हायर लेवल के टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव थे जिनके जरिए से ये कल बाबर आजम को मैसेज पहुंचाया गया कि हम आपको कप्तान बनाना चाहते हैं, तो आप बताएं कि आप कप्तान बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं, या आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये क्या शराइत है, या आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो बाबर आजम ने वहां पर जो अपना मैसेज दिया वो ये था कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुझे पीएसएल में जावेद आफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी के लिए, ओटिस गिब्सन ने, मोहम्मद अकरम ने और मिसबाह हक ने फ्री हैंड दिया। ऑप्शन से लेकर टीम सिलेक्शन क्या करनी है, वहां से लेकर प्लेइंग 11 क्या बनानी है, स्ट्रेटजी क्या होगी, इन सारी चीजों में और इवन मेरी बैटिंग स्टाइल में, मेरी बैटिंग पोजीशन में, हर चीज में मुझे एक फ्री हैंड दिया गया और जो मेरी फिलॉसफी थी, जो मेरी सोच थी, उसको एग्जीक्यूट करने का मुझे मुकम्मल रोल दिया गया। अगर यही रोल मुझे पीएसएल के बाद अब पाकिस्तान की टीम में भी दिया जाता है तो फिर मैं कप्तानी करने के लिए तैयार हूं। और अगर मुझे ये रोल नहीं दिया जाता, अगर टीम सिलेक्शन मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, अगर मुझे प्लेयर्स वो नहीं दिए जाते, अगर मेरे प्लेइंग 11 के डिसीजन पे मेरा इनपुट नहीं लिया जाता, मेरी बैटिंग स्टाइल पर, मेरी बैटिंग पोजीशन पर, बैटिंग फिलॉसफी पर मुझे फ्री हैंड नहीं दिया जाता, तो फिर मैं ये कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो जब इन्होंने ये बात की तो उसके बाद उनको ये कहा गया कि ठीक है, हम इस बारे में मशवरा करके आपको कन्वे करते हैं। तो अब वो पैगाम जाहिर है पीसीबी चेयरमैन के पास पहुंचा होगा, पीसीबी चेयरमैन इसको अब डिस्कस करेंगे अपने क्लोज सर्कल में। और अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जैसे पहले होता रहा है कि जब भी किसी ने फ्री हैंड मांगा तो उसको निकाल दिया गया, चाहे वो गैरी किस्टन हो, चाहे वो जेसन गिल्स्पी हो। तो अब बाबर आजम भी अगर फ्री हैंड मांग रहे हैं तो जाहिर है ये किसी को भी सूट नहीं करता, ना ये सिलेक्शन कमेटी को सूट करता है, ना ये हेड कोच को सूट करता है। तो क्या सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच अब इतने बेबस हो जाएंगे पीसीबी के सामने कि वो ये सब कुछ गिव अप करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या पीसीबी फाइनली बाबर आजम की इन कंडीशंस को नहीं मानेगा, ये तो आगे जाके देखना होगा। लेकिन बाबर आजम को अगर कप्तान बना दिया जाता है ये सारी चीजें उनकी मानकर, तो जैसे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान जब बने थे 2019 से ऑनवर्ड, तो तब भी उनके पास ये सारे इख्तियारात थे, तब भी प्लेइंग 11, टीम की सिलेक्शन, बैटिंग पोजीशन, अपने डिसीजन वो खुद करते थे। तो उस वक्त उन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिए थे जो अब सारी वो चीजें दोबारा मांगते हैं। मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम दोबारा कप्तान बनेंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। ये जो भी उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को ट्रॉफी जितवा के अपनी एक अच्छा इमेज बनाया है, अपनी रेपुटेशन दोबारा से जिंदा की है, मुझे लगता है वो इसको भी नुकसान पहुंचाएंगे।